दोस्तों तो आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स उसके बारे में बताऊंगा, तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहें। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है उसमें है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में एकल खिड़की प्रणाली सीजी आवास लागू किया गया है, जिसे आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसे आप याद रखिए किसने जारी किया, कौन से विभाग ने? आवास एवं पर्यावरण विभाग ने, जिसमें आवासीय जो कॉलोनी जिसमें लोग रहते हैं उसके अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ी से करने के लिए और उसे आसान बनाने के लिए सीजी आवास नाम से क्या किया गया है, एकल विंडो सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिसमें 100 दिन के भीतर ही आपके समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। इसमें जो डाइवर्सन से रिलेटेड सर्टिफिकेट हैं या उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आपका काम एक ही विंडो से हो जाएगा। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। 25 मई को जो प्रदेश सरकार है वह झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में क्या करने जा रही है, उसे मनाने जा रही है हर साल। इसके लिए आदेश दे देगी अधिकारियों को। अब हर वर्ष 25 मई को शासकीय और अशासकीय कार्यालयों में झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। क्या हुआ था दोस्तों वर्ष 2013 में? कब? वर्ष 2013 में झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला कर दिया और उन्हें सबको क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। उसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जो एक बहुत बड़ा ही हमला था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को हिलाकर रख दिया था। तो इसकी याद में 25 मई को श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो छत्तीसगढ़ से अब 8 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार लेगी। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बार बार 8 लाख मीट्रिक टन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और इसे अब मान लिया गया है। जो हमारे खाद्य मंत्री हैं कौन है? अमरजीत भगत ने बताया कि केंद्रीय खाद्य मंत्री कौन है? रामविलास पासवान हैं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा हुई और चर्चा में छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल जो हम सेंटर को प्रोवाइड करते थे उसकी जगह अब वो 32 लाख देंगे, मतलब 8 लाख मीट्रिक टन वो बढ़ा दिए हैं। जिसके उस अनुरोध पर जो केंद्रीय मंत्री है ना रामविलास पासवान जी, उन्होंने सकारात्मक प्रक्रिया दे दी। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और चौथा है आकाशीय बिजली से अलर्ट करेगा दामिनी। एक दामिनी ऐप डेवलप किया गया है जो कि बिजली कड़कने वाली रहती है उसके बारे में पहले से हमें जानकारी प्रोवाइड कर देगा। तो राजधानी के लालपुर मौसम विज्ञान केंद्र, अब ये भी जान जाएंगे कि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है। राजधानी में लालपुर में है। से मिली जानकारी के हिसाब से आकाशीय बिजली से अलर्ट करने के लिए दामिनी ऐप लॉन्च किया गया है। इसको सीधा सैटेलाइट से लिंक कर दिया गया है। मुख्य बात ये है कि 30 से 40 मिनट पहले यह अलर्ट कर देगा, जिससे काफ़ी जन धन की हानि से इसे बचाया जा सकता है। और इस ऐप को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और IITM पुणे के विशेषज्ञों ने तैयार किया। किसने तैयार किया है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और IITM पुणे के विशेषज्ञों ने तैयार किया है। मौसम विभाग ने इसे दामिनी ऐप नाम दिया है। दोस्तों आप इसे याद कर लीजिए, MP क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में। पांचवा जो क्वेश्चन है, बाजार में आया छत्तीसगढ़ी महुआ सैनिटाइजर मधुकम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुकम आप चित्र में देख सकते हैं। हमने खुद का क्या डेवलप किया है? सैनिटाइजर डेवलप किया है। कहाँ से हुआ? छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में इसे तैयार किया गया है। महुआ निर्मित यह सैनिटाइजर मधुकम नाम से बाजार में आया है ना। इसमें अब ये कोरोना वायरस से संक्रमण में हमारे बचाने में हमारी हेल्प करेगा, साथ ही यह रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़िया ड्रग विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने के बाद महुआ से सैनिटाइजर बनाने की विधिवत प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। प्रयोग के तौर पर किए गए सैनिटाइजर को औपचारिक रूप से बाजार में उतार दिया गया है। इस सैनिटाइजर प्रयोग से महुआ की तीखी गंध नहीं आएगी, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और जो छठवां करंट अफेयर्स है वो छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा? कृषि का। पहले कृषि में नहीं आता था तो लोगों को क्या है इससे संबंधित जो कृषि से संबंधित जो सुविधाएँ हैं वो नहीं मिल पाती थी लाख के उत्पादन में। तो इसके लिए आदेश अब जारी कर दिया गया है। तो इस मुख्य बिंदु ये है कि मुख्यमंत्री ने कृषि वन और सहकारिता विभाग को ध्यान रखिएगा, लाख और इसके जैसी अन्य लाभकारी उपज को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखने के निर्देश दिए हैं। इससे लाख उत्पादन से जुड़े कृषकों को भी सहकारी समितियों से अन्य कृषकों की भांति ऋण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे इसके उत्पादन में वृद्धि होगी। लाख वही दोस्तों जिससे क्या है कत्था बनता है, खैरवार जनजाति इसका उपयोग करती है उत्पादन में, तो उनको लाभ होगा। सातवां करंट अफेयर्स है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे उनका निधन हो गया। इससे जो राज्य में शोक की लहर दौड़ी है और क्योंकि
ये पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। अजीत जोगी का हाल ही में 29 तारीख को इनका निधन हो गया। किस तारीख को, आपको तारीख याद रख रहे हैं, 29 तारीख को याद हो गया, निधन हो गया। जब 2000 में राज्य को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था तो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। तब वे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी से राजनेता बने, IAS थे। उसके बाद क्या बने, नेता बने। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में रायपुर के कलेक्टर के रूप में भी काम किया था। अजीत प्रमोद कुमार जोगी का जन्म 19 अप्रैल 1946 को हुआ था। वे जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, इसको आपको याद रखना चाहिए। इससे पहले वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े रहे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है जीवराखन मशीन से दूर भागेगा कोरोना, मेक इन इंडिया की देन। क्या है दोस्तों, जीवराखन मेक इन इंडिया के तहत सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए सैनिटाइजर मशीन बनाई गई। क्या मशीन बनाई गई, सैनिटाइजर मशीन बनाई गई है, जो ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है, जिसका नाम क्या रखा गया है, जीवराखन। इसका अर्थ क्या है, जीवन की रक्षा करने वाला। रायपुर की एक संस्था ने इस ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन को बनाया है। इस मशीन में सैनिटाइजर के उपयोग के अनुपात में वृद्धि होगी। ये दोस्तों ऐसा ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें आपको जितने सैनिटाइजर की ज़रूरत होती है हाथ को साफ़ करने के लिए, उतना सैनिटाइजर इससे निकलेगा। सैनिटाइजर भी बचेगा और आपको आसानी भी होगी, उसे छूना नहीं पड़ेगा, संक्रमित नहीं होगा। तो और एक लाइन में जो हमारे मुख्य करंट अफेयर्स उस पर भी ध्यान दे देते हैं। रोबोट नर्स रायपुर को सौंपा गया। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो रोबोट नर्स बनाया गया था उसे रायपुर एम्स को सौंप दिया गया है। उसका नाम नर्स रखा गया है, आप ध्यान रखिएगा, रोबोट नर्स। लघु धान्य की फसलों की रिसर्च के लिए जगदलपुर अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय पुरस्कार, देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दूसरी बार प्रदान किया गया है। तो इसे भी याद रखिए, जो गुंडाधुर महाविद्यालय है जगदलपुर अनुसंधान केंद्र को यह पुरस्कार दूसरी बार दिया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए मंजूर किए। यहाँ MP क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ को कितना करोड़ जल जीवन मिशन के तहत प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, क्योंकि जल जीवन मिशन है जो हर घर जल के कॉन्सेप्ट को लेकर आया है, केंद्र सरकार की एक बहुत ही बड़ी योजना है। इस योजना के बारे में भी आप पढ़िए। तो उसके तहत 445 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मंजूर किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जल्द ही डाउनलोड कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसी वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी पेज को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर बताएं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।